25 जुलाई 2026 हुती रिबेलियन ग्रुप ने अरामको के ऊपर अटैक कर दिया। ये कुछ ऐसा ही है जैसे किसी के पेट पे लात मार दी जाए। वही हालत हुआ है कि सऊदी अरब के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी के ऊपर इनका अटैक हुआ। और अटैक भी छोटा मोटा नहीं था, बाकायदा बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एक्सप्लोसिव ड्रोन सबका इस्तेमाल किया गया। मतलब वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ जिससे वो पूरी तरीके से ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी जो है वो बर्बाद हो जाए। अरामको कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है दोस्तों। 1933 में अमेरिका की मदद से इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। वो दौर ऐसा था जब विश्व में ऊर्जा के लिए नए स्रोत खोजे जा रहे थे और कोयला के अलावा जो आज हम क्रूड ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ये उस समय काफ़ी नया माना जाता था। जैसे आज के समय जो है नैनो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, सेमीकंडक्टर पे या एआई पे काम हो रहा है, कुछ वैसा ही सीन हुआ करता था 1933 में, जब इस कंपनी ने शुरुआत की थी और ऑयल को प्रोड्यूस करना शुरू किया था। तो तब की ये अरामको है। तो आप समझ लें कि कितनी पुरानी कंपनी है और अमेरिका की मदद से शुरू हुआ था, इसलिए इसका नाम भी था अरब अमेरिकन कंपनी थी, इसलिए इसको शॉर्ट में हम अरामको भी बोलते हैं। उस अरामको के ऊपर हुती रिबेलियंस का अटैक होना और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले इन्होंने उसके जहाज़ को अटैक किया रेड सी में। उसके बाद जो है इन्होंने डायरेक्टली उस कंपनी के ऊपर अटैक किया और 270 बिलियन बैरल का ये स्टॉक लेके चलती है कंपनी। आप समझ लीजिए कितना बड़ा स्टॉक है और इसको लेकर चलना। और अगर इसके ऊपर अटैक हुआ तो मान के चलिए कि 7 से 8% का प्राइस फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है। ऐसा यहाँ का सीन है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम हुती रिबेलियंस के बारे में बात करें तो बेसिकली ये पॉलिटिकल रिलीजियस आर्म्ड ग्रुप है जो यमन से ऑपरेट करता है। और यमन जो है वो पड़ोसी मुल्क है सऊदी अरब का। अगर आप यमन को लोकेशन को देखेंगे तो यमन के नॉर्थ में आपका सऊदी अरब है, वेस्ट में आपका जो है अरेबियन सी है, और साउथ में आपका अरेबियन सी है, वेस्ट में आपका रेड सी है और ईस्ट में जो है वो ओमान है। अब यमन को सभी चलाना चाहते हैं। सभी से मतलब कि वहाँ पे एक गवर्नमेंट है जिसको रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट कहा जाता है और ये गवर्नमेंट जो है वो सऊदी अरब की मदद से चलती है। हुती को पूरा सपोर्ट मिल रहा है ईरान का, और एक तीसरा जो वहाँ ग्रुप है एसटीसी, स्टेट ट्रांजिशनल काउंसिल, उसको सपोर्ट है यूएई का। तो सब अपने अपने तरीके से इसे चलाना चाहते हैं। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को सब चलाना चाहते हैं, वही हाल यहाँ पर भी है। लेकिन इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, इनका जो संघर्ष है सऊदी अरब और हुती का, ये आज का नहीं है। जब से वहाँ सिविल वॉर हुआ है और सिविल वॉर के बाद से जिस तरह से वहाँ चीज़ें बदली हैं, वहाँ के कंडीशंस बदले हैं यमन के, तब से आज तक कई बार सऊदी अरब ने स्ट्राइक किया है अपने सारे सैन्य गठबंधन के साथ इस यमन के ऊपर। हालांकि उनका जो यमन का जो कैपिटल सना है वो पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल है हुती के। अब सऊदी अरब जब हुती के ऊपर अटैक करता है तो वो मान के चले कि इनडायरेक्टली वो ईरान के ऊपर अटैक है, क्योंकि हुती के पास वो क्षमता नहीं है, वो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, चाहे क्वाड सीरीज के हो, चाहे अलमंदाब हो, चाहे शाहिद हो। ये जितनी भी आप देखते हैं क्रूज मिसाइल, एंटीशिप मिसाइल, एक्सप्लोसिव ड्रोन वगैरह, वो उनके लिए संभव नहीं है कि वो ये सब कुछ वो जो है एक्यूमुलेट कर सके। तो इसके लिए उनको कहीं ना कहीं ईरान सपोर्ट करता है। और आजकल ईरान जो है वो बौखलाया हुआ है इन सारे मिडिल ईस्ट के देशों पे। और सऊदीया जो है ये पूरा कोalition जो है एक आर्म्ड फोर्स है आपका, जिसमें कतर भी है, कुवैत भी है, इजिप्ट भी है, जॉर्डन भी है। तो सारे देश इसमें इन्वॉल्व हैं और इस सब के सब मिलकर जो है हुती के ऊपर अटैक करते हैं। तो 24 की बात है जब एयर स्ट्राइक हुआ है सऊदीया का यमन के ऊपर, इस हुती के ऊपर। हुती जो यमन का हुती जो यमन के एरिया को कंट्रोल करता है, मतलब उस नियंत्रण क्षेत्र पे सऊदीया ने अटैक किया है हुती के ऊपर। और इसी के बदले जो है इसने रिटेलिएट किया और जो है सबसे पहले उसने ऑयल टैंकर जो थे, शिप थे, उसको अटैक किया है हुती ने, और बाद में उसने इनके अरामको को अटैक किया है। अब अरामको को अटैक करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इससे पहले वैसे ईरान ने भी इसके ऊपर अटैक किया था अरामको के ऊपर, लेकिन अब जो है हुती भी इसमें कूद गया है और वो भी यहाँ पे अटैक कर रहा है।
तो आज के समय जो स्थिति है, जो पोजीशन है, उसको देखते हुए तो यही लगता है कि आने वाले समय में ये जो मिडिल ईस्ट का झगड़ा है ये अभी और लंबा चलेगा। और जब तक हूथी का प्रेजेंस है यमन में, तब तक आप मान के चलें कि सऊदी अरब के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये इसके ऊपर एयर स्ट्राइक करने से मानेंगे नहीं। देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे सऊदी अरब जो है वो अगर हूथी के ऊपर अटैक करता है तो मान के चले आप कि ये कहीं ना कहीं यूएस की बैकिंग है, क्योंकि सऊदी अरब को पूरा सपोर्ट मिला हुआ है यूएस का, और इधर हूथी को पूरा सपोर्ट मिला हुआ है ईरान का। तो अगर एक बैटलफील्ड तैयार होता है ईरान के भीतर, जहां यूएस जो है वो ईरान के आईआरजीसी को मार रहा है, तो मान के चलिए कि उसी का ये जो है एक रिस्पॉन्स है, जहां पे हूथी ने अटैक किया है सऊदी अरब के ऊपर और उनके अरामको को निशाना बनाया है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। तो अब देखना है कि आगे क्या होता है। जो फिलहाल स्थिति है वो तो यही है कि इनके सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी अरामको के ऊपर अटैक हुआ है, और कहीं ना कहीं से फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव ऊपर ही जाएगा, नीचे तो आने वाला भी फिलहाल नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।